कीर्ति नवीन चंद्र शाह। कीर्ति जी, जिस तरह से कबूतर खाने को बंद कर दिया गया है, जैन समाज सड़कों पर है, किस तरह से देखते हैं ये जो बीएमसी? एक्चुअली हा जैन समाजचा प्रश्न नाही आहे, प्रत्येक मानव जातीचा का प्रश्न है ये। और अपने पूर्व प्रधानमंत्री ने कबूतर को शांति दूत करके घोषित दिया है, उसका प्रमाण पत्र दिया है, उसको शांति दूत बताया गया है। तो कबूतर ये सारे मानव जातियों का है, कोई जैन समाज का नहीं है, ये पहले ध्यान में दिया जाए। और यहाँ के रहने वाले सभी धर्म जाति वालों को कबूतर से प्रेम है, सब चाहते हैं कि ये कबूतर खाना खुल जावे, तो इस पे ध्यान दिया जावे। रही बात आरोग्य की, आरोग्य के हिसाब से भी इधर सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का सर्टिफिकेट लिया गया है, कोई एक भी मौत कबूतर के बीमारी से नहीं हुई है। और सारे यहाँ के रहवासी और धंधे वाले सब ये चाहते हैं कि कबूतर खाना जल्द से जल्द खुल जाए, क्योंकि इसमें जितनी देरी हो रही है तो वहाँ पानी और भूख से कबूतर मरे जा रहे हैं। कल की तारीख में 200 से अधिक कबूतर यहाँ मरे हुए हैं रास्ते पे, और रास्ते पे भूखे प्यासे कबूतर बाहर आके एक्सीडेंट से भी मरते हैं। गाड़ी उस ऊपर से जा रही है, बस ऊपर से जा रही है, तो इस पर तुरंत एक्शन ली जाए। जो आपका नाम बताइए। दिलीप। आप कबूतर खाने को बंद कर दिया गया है और जैन समाज सड़कों पर उतरा है, इस वक्त क्या आप लोगों की मांग है ये शुरू करने के लिए? ये स्पेसिफिकली जैन समाज का रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसानियत के कारण बताया जा रहा है कि कबूतर एक ना बोलने वाला प्राणी है जो कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ आता है, दाना डाला जाता है, वो खाता है और सब जाता है। यहाँ पे सब जाति वाले आते हैं, सब डालते हैं, और ये बहुत एक प्राचीन चीज़ है जो ज़माने से चली आती आ रही है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी प्रूव किया है कि इससे कोई बीमारी फैलती नहीं है, जिसके कारण ये बंद किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। इसके कारण गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कोर्ट और बीएमसी कह रहे हैं इससे तमाम प्रकार के रोग फैलते हैं, इस वजह से बंद किया। रोग तो बहुत सारी चीज़ों को लेके फैल रहा है, तो बट क्या क्या चीज़ों को बंद करेंगे? इसका रोग फैलने का कारण आप जो बता रहे हो, इट्स हार्डली 0.0% जो ना के कारण है, जो काउंट में भी नहीं आता है। तो जीव है। हाँ, अगर उसके कारण अगर जीव बीमारी फैलती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो कैसे मतलब इसको इस चीज़ को कैसे बचाया जाएगा? और जीव है, जीव के लिए हम लोग दया का धर्म है। जैन धर्म की बात नहीं, पूरे समाज ऐसा मानता है कि दया का धर्म क्या होता है। ये दया का, और हम लोग क्या पुण्य करेंगे? इसके सिवा हमारे पास पुण्य क्या बचेगा? आज कबूतर को बंद कर दिया, कल गायों को बंद कर दिया, कोई और प्राणी को बंद कर देंगे, तो किस तरह से हम लोग इनको बचाएंगे? और हमारी जैन समाज या पूरी मुंबई समाज या पूरा भारत देश, मतलब हमें इनको कैसे बचाएंगे? अब क्या अगला वो कदम होगा कि सड़कों पे उतर थे, मांग की गई है, मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी खत लिखा है, क्या आप मांगे आप लोगों की? कितनी बस एक सॉल्यूशन लाना चाहिए और कबूतर को दाना पानी मिलना की कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, बस उतना ही। कल लोढ़ा जी ने बोरीवली पोदनपुर 3 मूर्ति में वहाँ उन्होंने भूमि पूजन करके कबूतरों के लिए उनका अच्छा एक मतलब उन्होंने ये दिया कि भाई यहाँ कबूतर के लिए कम से कम मुंबई में कबूतर नहीं रहे, कम से कम वहाँ मुंबई के बाहर तो कबूतर चले जाएं, और वहाँ जीवों के लिए अपने एक वो पहल की है कि भाई जीवों को बचाया जा सके। अभी आप इस तरह से हम लोग तो देखो, हम जीव दया प्राणी हैं, और हमारी सुनेंगे, कोर्ट समझे, सरकार समझे। और देखो डॉक्टर से ज़्यादा सरकार नहीं है, और सरकार वो कोर्ट भी नहीं है। अगर डॉक्टर बोलते हैं, अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर सब बिल्कुल प्रमाणित कर रहे हैं कि वो इस जीव से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर क्या कोर्ट बड़ी हो गई? कोर्ट डॉक्टरों ने तो पढ़ाई की वो चीज़ की, और कोर्ट बोलती है कि नहीं, ऐसा कोर्ट का कैसे मानना होगा? कैसे माने हम लोग? और हमको इनको बचाया जा सके, बस ये हमारी। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने के प्रतिबंध लगाने के बाद अब मुंबई के तमाम बड़े कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के दादर कबूतर खाना पर, जहां पर आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि 2 दिन से इस कबूतर खाने को पूरी तरीके से ढक दिया गया है। लेकिन फिर भी कबूतर जो यहाँ पे कई सालों से आते थे दाने की आस में, वो रोजाना आकर बैठ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोई दाना डालने के लिए उनके पास जो है वो नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि अब कोई दाना डालते वक्त अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। और इतिहास में पहली बार कबूतरों को दाना डालने को लेकर भी मुंबई के माहिम इलाके में FIR दर्ज हुई है। और तमाम जो जैन समाज है वो इस वक्त सड़कों पर उतरा हुआ है और मांग कर रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो कबूतर खाना है इसे वापस दोबारा शुरू कर दिया जाए, ताकि जो कबूतर हैं, जो आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि अलग अलग जगहों पर इस वक्त चाहे इमारतें हों, तमाम जो दुकानें हैं उनके ऊपर आकर बैठे हैं। और यही वो उम्मीद कबूतर भी जो बेजुबान होते हैं वो चाहते हैं कि कोई उन्हें दाना डाले ताकि अपना वो पेट भर सके।
लेकिन अब जैन समाज सड़कों पे उतरा है और ये मांग कर रहा है कि पिछले कई सालों से जब कबूतरों को यहाँ पे दाना दिया जा रहा था तो फिर क्यों ये जो है वो बंद किया गया, आखिर क्या दिक्कतें थी, इससे तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते थे। बहरहाल अब मंगल प्रभात लोढ़ा जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी बीएमसी को खत लिखा है कि इसका कुछ दूसरा उपाय किया जाए, कहीं और इन कबूतरों को शिफ्ट किया जाए और कई ऐसे जगह हैं जो यहाँ पर बनाया जाए ताकि किसी को इससे कोई तकलीफ ना हो और कबूतरों जो बेजुबान होते हैं जिन्हें दाना डालना भी हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है वो भी शुरू रहे। लेकिन देखना होगा कि बीएमसी अब किस तरीके से इस पर जो है एक्शन लेती है और ये जो दादर कबूतर खाना जो सुप्रसिद्ध है जिसको शुरू करने के लिए वापस लोग सड़कों पर उतरे हैं इसको लेकर किस तरीके से बीएमसी अपना फैसला लेती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुंबई में जिस तरह से कबूतर को आज़ाद करने के लिए और कबूतर खाना को आज़ाद करने के लिए मुहिम की शुरुआत हुई है, देखना होगा ये जाकर कहाँ रुकती है। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। ये मुंबई हाईकोर्ट का एक रिपिटिशन दाखिल हुआ था हाईकोर्ट में। उसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कबूतरों को जो भी चीज़ें खाने के लिए लोग डालते हैं उसके ऊपर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई थी क्योंकि उससे बीमारियाँ फैलती है, ऐसा इसने रिट दाखिल की थी। तो इसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन था। तो माहिम पुलिस स्टेशन के एरिया में हिंदुजा हॉस्पिटल के आगे दरिया पे और ये एलजे रोड पे यहाँ पर कबूतरों को खाना डालते थे लोग। तो वहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी लोग उसके लिए आते थे लोगों को मना करने के लिए। और 1 तारीख को सुबह में 1 अगस्त को ऐसे बीएमसी वाले आए थे, बीएमसी जो ऑफिसर्स आए थे हिंदुजा हॉस्पिटल के बाजू में और उधर एक इंसान कबूतरों को खाना डाल रहा था, उसके लिए उन्होंने मना किया, उसको बोला तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उसको वो पुलिस स्टेशन उसके साथ में लेके आए और उसके ऊपर बीएनएस के सेक्शन 223, 271, 270 के तहत एफआईआर दाखिल हुआ है। हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है तो लोगों ने उसका मतलब नियम जो है, कानून है, लोगों ने संभालना चाहिए। कोई किसी ने भी उसकी अगेंस्ट बर्ताव नहीं करना चाहिए और वो पब्लिक हेल्थ के कारण हाईकोर्ट का वो आदेश है तो सब लोगों ने उसको मतलब वो नियम को पालना चाहिए।